नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है DW का। DW जर्मन मीडिया संस्थान है और उसने ये वीडियो बनाया है। DW हिंदी ने। चीनी किसानों का दर्द झलका, छीनी गई हमसे जमीन। आप समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या किया भाई चीन की सरकार ने। चीन के हुबई प्रांत में एक विशाल सोलर पार्क। यहां बनने वाली बिजली चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाले 2022 के विंटर ओलंपिक के लिए भेजी जाएगी। चीन ने संकल्प लिया है कि 2022 का विंटर ओलंपिक पहला ऐसा विशाल खेल आयोजन होगा जिसकी ऊर्जा की सारी जरूरतें विंड और सोलर एनर्जी से पूरी की जाएंगी। लेकिन इसकी कीमत बीजिंग के पास रहने वाले किसान चुका रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जबरदस्ती उनसे उनकी जमीन लीज पर ली है। जिन लोगों ने जमीन देने से इनकार किया उन्हें पीटा गया, हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये जमीन इस्तेमाल के लायक नहीं है, लेकिन असल में ये खेती की बहुत अच्छी जमीन है। उन्होंने कहा कि वो प्रति एकड़ 3000 युआन देंगे, लेकिन आखिर में हमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त बिजली बेचकर मिलने वाली राशि में से वो हमें पैसा देंगे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। दुनिया में अभी चीन सबसे बड़ा प्रदूषक है। 2019 में उसका नेट CO2 उत्सर्जन 10.17 अरब मीट्रिक टन था। इसके बाद अमेरिका 5.28 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ इस सूची में दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जन करने वाले देशों में 2.62 अरब मीट्रिक टन उत्सर्जन के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब चीन चाहता है कि 2030 तक उसकी जरूरत की 25% बिजली गैर जीवाश्म ईंधनों से मिले। फिलहाल वो दुनिया में विंड टरबाइन और सोलर पैनलों का सबसे बड़ा निर्माता है। विंटर ओलंपिक को चीन अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है ताकि वो दुनिया को अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी दिखा सके और इसके वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर पाए। हुबेई में लगे अकेले इस प्लांट से हर साल 14 अरब किलोवाट घंटे की स्वच्छ बिजली बनेगी, जो यूरोपीय देश स्लोवेनिया की सालाना बिजली खपत के बराबर है। लेकिन इस प्लांट की वजह से आसपास के किसानों की जिंदगी पहले से ज्यादा खतरनाक और मुश्किल हो गई है। पाई ने 40 दिन जेल में गुजारे हैं। उनका कसूर बस ये था कि उन्होंने सोलर प्लांट के विरोध में हुए एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अदालत में जाने के बाद हमें समूहों में बांटा गया और हमसे बोला गया कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम्हारी खैर नहीं, जेल भेज दिए जाओगे। जब हमसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा गया तो हमें उसे पढ़ने तो देते। वो बोले तुरंत साइन कर दो वरना जेल जाओगे। हम खेतों में मेहनत करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। हम उनके घरों में नहीं गए, ना हमने उनके पूर्वजों की कब्रें खोदी, लेकिन वे यहाँ आए, हमसे पूछे बिना हमारी जमीन हड़प ली। ये चीन पर हुए जापानी हमले से कैसे अलग है? सितंबर में चीन की सरकार ने पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे के लिए कड़े नियम बनाए थे। इनके मुताबिक ऐसी परियोजनाओं के लिए खेती की जमीन नहीं ली जा सकती। लेकिन किसानों का कहना है कि जमीनी स्तर पर आधिकारिक नीतियों से उलट काम हो रहा है। केंद्रीय स्तर पर सरकार के पास किसानों के लिए बड़ी बड़ी नीतियां हैं, लेकिन गांव के स्तर पर चीजें बदल जाती हैं। जैसे कि देश कहता है कि जमीन चाहिए तो उसे किसानों से खरीदो, लेकिन उन्होंने जमीन हमसे किराए पर ली, बाकी बचा पैसा उनकी जेब में जाता है। वे कानून का इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथ में सोना खोदने की ताकत है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। विंटर ओलंपिक की साझा मेजबानी करने वाले शहर चांगचियानखो की सरकार का कहना है कि 2015 में विंटर ओलंपिक की मेजबानी मिलने के बाद से ही इस इलाके का कायाकल्प किया गया है और अब ये चीन में
सबसे बड़ा नॉन हाइड्रो अक्षय ऊर्जा संयंत्र है। लेकिन मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इस चमकदार उपलब्धि के पीछे लोगों को जबरदस्ती बेदखल करने, गैर कानूनी तरीके से उनकी जमीनें और रोजी रोटी छीनने समेत बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन छिपा है। चीन को 2030 तक अपनी जरूरत की 25% बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने के लिए अपनी मौजूदा विंड और सोलर एनर्जी की क्षमता को 2 गुना करना होगा। लेकिन इसके लिए अगर लोगों को अपनी जमीन से जबरदस्ती बेदखल किया जाता है तो बेदाग ऊर्जा पाने की चीन की कोशिशों पर एक बड़ा धब्बा लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है खत्म और इस छोटे से वीडियो ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। चीन में किस तरह से जुल्म किए जाते हैं, लोगों को बोलने से रोका जाता है, लोगों की जुबान पर ताले लगा दिए जाते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से चाइना के भीतर ही इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। जिनके ऊपर चीन की सरकार जो है, कम्युनिस्ट सरकार, वो जुल्म करती है, जबरदस्ती करती है, उनसे चीजें छीन लेती है, जैसे किसानों से छीन ली गई चीजें और उनके बदले मुआवजा भी नहीं दिया गया। तो इस पर आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। पिछले टाइम से मैं लगातार चाइनीज न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहा हूं जो अंग्रेजी में आते हैं। वहां पे ये खबरें दिख रही हैं कि भाई वहां पे जो किसान हैं वो इसके खिलाफ जा रहे हैं। जो जबरन जो जमीन हड़पी जा रही है उनसे, वो चाहे डेवलपमेंट के नाम पे हो, चाहे किसी भी चीज के नाम पे हो, तो उसके खिलाफ जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इससे बड़ी उथल पुथल मची हुई है अंदर, चीन के अंदर। और ये धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। आप इस तरह जुल्म करके नहीं कर सकते। कब तक लोग चुप रहेंगे भाई? चीन में जिस तरह से चीजों को बाहर नहीं आने दिया जाता है, भाई चीन आज भी मानने को तैयार नहीं कि उइगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहां पे। आज भी वो कहता है कि नहीं, हम तो जी उनकी भलाई कर रहे हैं। आप बताइए कैसे भलाई कर रहे हैं आप? उनको उनकी चीजें आप यूज नहीं करने दे रहे हो, उनके जो बिलीव्स हैं उनको मानने नहीं दे रहे हो, कुरान पढ़ नहीं सकते वो, मस्जिदों को तोड़ दिया गया, तोड़ के उसको कई जगह तो टॉयलेट बना दिया, कई जगह पे चीजें बदल दी गई। उनको डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है, उनको कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही है, उनको चीनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आप समझिए इस चीज को। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी के बाद वहां पे मुसलमान भूल जाएंगे कि वो मुसलमान है, वहां पे उइगर मुसलमान जो है। तो समझिए, चीन ऐसे ही दादागिरी करता है हर जगह। लेकिन अब चीन के भीतर भी जो है प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगी प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर आप देखिए, लोगों से देश बनता है। अगर आप लोगों के ऊपर जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे, तो लोग कभी ना कभी तो आवाज उठाएंगे। और चीन में आवाज उठनी शुरू हो गई है और ये आवाज उठेगी, बहुत जोरदार उठेगी। और देखते रहिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।